हे गाइस, आज की मूवी की स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरह एक फैमिली बिना नॉइस क्रिएट किए एक हॉरिबल क्रिएचर का सामना करती है। स्टोरी की इब्तिदा ली और उसकी फैमिली से होती है, जो एक स्टोर में कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। ली की बेटी रायगन होती है, जो कि डेफ होती है, यानी सुन नहीं सकती, और उसका एक भाई होता है जो इतना छोटा होता है कि वो अभी तक बोलने के काबिल नहीं हुआ होता है। ली की वाइफ अपने बच्चों से इशारों में बात करती है और पूरी फैमिली किसी किस्म का नॉइस क्रिएट नहीं होने देती है। ली का सबसे छोटा बच्चा इसी स्टोर से एक खिलौना उठाने की कोशिश करता है, जो गिरने लगता है, मगर रायगन उसे फौरन पकड़ लेती है और नॉइस क्रिएट होने से बचा लेती है। बच्चा वही खिलौना लेके अपने फादर ली के पास जाता है, मगर वो फौरन उस टॉय में से बैटरी निकाल लेता है ताकि कोई नॉइस क्रिएट ना हो। मगर ली का बेटा फादर के निकलते ही वो बैटरीज उठा लेता है। सब फैमिलीज चुपके से बिना साउंड क्रिएट किए उस स्टोर से निकलने लगते हैं तो अचानक उन्हें नॉइस सुनाई देता है। हकीकत में उनका सबसे छोटा बच्चा उसी टॉय को खेलने के लिए इस्तेमाल करता है। ली उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर एक बहुत हॉरर क्रिएचर आके उस बच्चे को मार डालती है। असल में ये क्रिएचर साउंड सुन के अपने शिकार को मारा करती है और ये फैमिली इसलिए बिना साउंड क्रिएट किए अपनी लाइफ गुजार रही होती है। इस वाक्य को कुछ दिन गुजर जाते हैं। रायगन अपनी माँ के साथ खाने का सामान लेने बाहर आती है और उनका फादर कैमरे में अपनी फैमिली को देख रहा होता है। ली के पास उस क्रिएचर की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसा कि उसे पता होता है कि वो क्रिएचर देख नहीं सकती, साउंड सुन के शिकार करने आती है। वो बाहर की दुनिया से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर हर बार नाकाम रहता है। रात हो जाती है और ली की वाइफ बिल्कुल खामोशी से डिनर रेडी करती है। सब फैमिली, जिसमें ली की बेटी और बेटा शामिल होते हैं, सब मिलकर डिनर करते हैं और अपने सलामत रहने की दुआ करते हैं। रात को रायगन और उसका भाई खेल रहे होते हैं कि अचानक लड़के का हाथ दिए को लग जाता है। ली फौरन आके आग बुझाता है और साउंड को कवर करने की ट्राई करता है ताकि वो क्रिएचर ना आ जाए। क्रिएचर वहां आती है, मगर इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाती है। ली न सिर्फ चालाक बल्कि ज़हीन भी होता है और वो अपनी बेटी के सुनने के लिए एक न्यू डिवाइस भी बनाता है ताकि वो अच्छे से सुन सके। वो घर के बाहर बहुत सी रेत फैला देता है ताकि घर के मेंबर्स जब चले तो उनके कदमों की आवाज क्रिएचर तक ना पहुंचे। वो अपनी बड़ी बेटी को भी सब सिखाता है, मगर वो गुस्सा कर जाती है कि अब वो बच्ची नहीं रही, उसे इन सब बातों का इल्म है। तब वो अपनी बेटी को वो न्यू डिवाइस ऐसा गिफ्ट दे देता है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई मर्कस भी डर रहा होता है कि कहीं उसे वो क्रिएचर खा ना जाए। उनकी अम्मी उसे बता रही होती है कि तुम्हारे फादर ली अभी जिंदा हैं, वो तुम्हें सब सिखाएंगे कि किस तरह उस क्रिएचर से मुकाबला करना है ताकि तुम हमारी प्रोटेक्शन कर सको जब हम बूढ़े हो जाएं। साथ ही में उसकी माँ उसे खुशखबरी देती है कि जल्द ही तुम्हारा एक न्यू भाई इस दुनिया में आने वाला है। मर्कस अपने बाप के साथ हंटिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। रायगन भी साथ जाने की जिद करती है तो ली उसे कहता है कि तुम घर में रहकर अपनी माँ की प्रोटेक्शन करोगी। साथ न ले जाने पर वो खफा हो जाती है और रूम में खुद को बंद करके रोने लगती है और फादर का दिया हुआ गिफ्ट भी पहन लेती है। दूसरी तरफ ली अपने छोटे बेटे को शिकार करना सिखा रहा होता है। जैसे ही वो मछली पकड़ता है, मर्कस घबरा जाता है और नॉइस क्रिएट होता है। वो बहुत डर जाता है कि अभी क्रिएचर आएगी और उसे खा लेगी। तब ली अपने बेटे को समझाता है कि पानी का शोर बहुत ज्यादा है, वो क्रिएचर इस नॉइस में हमारा नॉइस नहीं सुन सकेगी, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। शिकार करके जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा नजर आता है जिनका साथी जंगल में मर चुका होता है। ली उसे चुप रहने को कहता है, मगर बूढ़ा जोर से रोने लगता है। तब ली अपने बेटे को वहां से लेके छुप जाता है। क्रिएचर नॉइस सुन के फौरन वहां आती है और बूढ़े को वहीं मार डालती है। दूसरी तरफ ली की वाइफ अपने होने वाले बेबी को लेके किसी काम से बेसमेंट में जाती है।
उसे वहाँ पर एक कील चुभ जाता है जिससे उसके हाथ से बर्तन गिर के टूट जाते हैं। वो फौरन कील निकालती है और छुप जाती है क्योंकि उसे पता है नॉइज सुन के क्रिएचर जरूर घर में आएगी, और साथ में वो रेड लाइट भी जला देती है ताकि ली को पता चल जाए कि वो खतरे में है। क्रिएचर उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में आ जाती है और अपनी हेयरिंग पावर यूज करके साउंड सुनने की ट्राई करती है। ली जब घर आता है तो रेड लाइट देख के पता चला लेता है कि उसकी वाइफ खतरे में है। वो अपने बेटे को टॉर्च और रॉकेट देता है कि साउंड क्रिएट करो ताकि तुम्हारी माँ महफूज रहे, और खुद वो गन लेकर घर में दाखिल हो जाता है। मरकस रॉकेट छोड़ के नॉइस क्रिएट करता है जिससे क्रिएचर घर से बाहर चली जाती है। अब घर के बाहर मरकस अकेला होता है जो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि वो क्रिएचर जरूर उसको मारने आएगी। राइगन अपने भाई को बचाने वहाँ पहुँच जाती है। उधर क्रिएचर भी वहाँ आ जाती है मगर राइगन को मार नहीं सकती क्योंकि वो अंधी होती है, देख नहीं सकती है, सिर्फ साउंड सुन के ही शिकार करती है। राइगन अपनी डिवाइस की आवाज ऊंची करती है जिससे क्रिएचर वो साउंड सुन के भाग जाती है और फौरन उसे मरकस भी मिल जाता है जो बिल्कुल ठीक होता है। दोनों घर वापस आते हैं तो उनकी माँ उनके भाई को जन्म दे चुकी होती है। वो न्यूबॉर्न बेबी को मास्क लगा के साउंड प्रूफ संदूक में डाल देते हैं ताकि नॉइस क्रिएट ना हो। उधर ली अपने दोनों बच्चों राइगन और मरकस को ढूंढने बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो अचानक घर में पानी का पाइप टूट जाता है और घर पानी से भरने लगता है। वो क्रिएचर भी नॉइस सुन के वहाँ आ जाती है। ली की वाइफ बच्चे को उठा लेती है और दुआ करती है कि वो रोए नहीं क्योंकि क्रिएचर अब की बार बिल्कुल उसके सामने होती है। राइगन और मरकस एक टावर के टॉप पर बैठ के अपने फादर का वेट कर रहे होते हैं कि अचानक मरकस उस टावर से नीचे गिर जाता है और राइगन भी भाई के पीछे छलांग लगा देती है। उस नॉइस को सुन के क्रिएचर उनकी माँ को छोड़ के नॉइस वाली जगह भाग जाती है। उधर ये दोनों बच्चे एक दूसरे को बचा रहे होते हैं कि क्रिएचर उन पर हमला कर देती है। वो बिना साउंड क्रिएट किए खुद को बचा लेते हैं। ली अपने बच्चों को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें चुप रहने को कहता है। फौरन ही उन्हें क्रिएचर की आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं जो बिल्कुल उनके करीब आ चुकी होती हैं। वो अपने बच्चों को ट्रक में छुपने का कहता है और खुद एक कुल्हाड़ी उठा लेता है, मगर इससे पहले वो अटैक करता क्रिएचर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। उसके बच्चे बाप को देख के चिल्लाते हैं। नॉइस सुन के क्रिएचर उसके बच्चों की तरफ बढ़ जाती है और उन पर हमला करने लगती है। ली को पता चल जाता है कि उसके बच्चे खतरे में हैं। वो अपनी बेटी से आखिरी वर्ड्स बोलता है कि वो हमेशा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और जोर से क्रिएचर को चिल्ला के अपने पास आने को कहता है ताकि उसके बच्चे बच सकें। क्रिएचर ली को मार देती है। ली खुद को कुर्बान करके अपने बच्चों को बचा लेता है। बच्चे घर पहुंच जाते हैं और अपनी माँ को सब बता देते हैं। उनकी माँ बच्चों को लेके ली के रूम में जाती है जहाँ ली की सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा उदास कर देती हैं। तभी उनकी नज़र उसी बोर्ड पर पड़ती है जहाँ उस क्रिएचर की वीकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। राइगन को अभी भी उसके कान में लगी डिवाइस की आवाज ऊंची मालूम हो रही होती है। बच्चों के रोने की आवाज से क्रिएचर फिर से उनके सामने आ खड़ी होती है। राइगन जल्दी से डिवाइस की आवाज और ऊंची कर देता है जिससे क्रिएचर कमजोर पड़ जाती है। उधर उन्हें पता चल जाता है कि ऊंचा साउंड ही असल में इस क्रिएचर की वीकनेस है। जैसे ही साउंड कम होता है वो क्रिएचर दोबारा से इन पर हमला करने की ट्राई करती है, मगर अब की बार ली की वाइफ उसे सर पर शूट करती है जिससे वो क्रिएचर उधर ही तड़प कर मर जाती है। एक बाप अपनी कुर्बानी देके और एक माँ एक अपना हस्बैंड खो के अपनी फैमिली को बचा लेते हैं और इधर ही इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी इस मूवी की स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।